बड़ा ही अद्भुत है। समझना भी चाहते हैं और समझते भी नहीं हैं, जानना भी चाहते हैं और जानते भी नहीं हैं, कुछ करना भी चाहते हैं लेकिन करते भी नहीं हैं, खुद को पहचानने की चाहत बहुत है लेकिन पहचानना चाहते नहीं। हर पल सोचते हैं कि जीवन का सार बन जाए, मेरे मन की प्रभु से तार बन जाए, मैं किस खातिर धरती पर आया हूं वो जान लूं और प्रभु चरणों से मेरा प्यार बन जाए। कुछ पल ये विचार मन में आ भी जाता है, कुछ पल मन में ये विचार आ भी जाता है कि संसार में कुछ नहीं रखा, संसार एक स्वप्न जैसा है और केवल खाना पीना ही मन को भाता है। लेकिन फिर कुछ पल के बाद जब मन मेरा भटक जाता है तो संसार ही अपना लगता है और अपनों का नाता ही अपना लगता है। आत्मा कई बार समझाती है हमको कि ठहर जाओ, बहुत ठोकरें खा के संसार में आकर अब तो समझ जाओ, लेकिन मन फिर भी संसार ही चाहता है। जानते सभी लोग हैं कि 4 दिन का जीवन है, फिर सबका मौत से नाता है। 4 दिन का जीवन हमें सब कुछ सिखाता है, क्योंकि इंसान का जोड़ा पहनकर जो आया है केवल ज्ञान, ध्यान, भक्ति, मोक्ष की कामना इसी जोड़े में की जा सकती है। इसलिए 84 लाख के बाद इंसान तुझको बनाया है। 84 लाख योनियों की मुक्ति केवल इसी में। 84 लाख योनियों में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो पश्चाताप कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी जीते सभी हैं, परिवार सभी बनाते हैं, खाते पीते सभी हैं, मौज सभी करते हैं, अयाशी सभी करते हैं, घर बार सभी बनाते हैं, पक्षी भी घोंसला बना लेते हैं अगर इंसान मकान बनाते हैं। जी झूठे मकान में रह करके उसे छोड़ जाता है, उसकी चाहत में जिस मकान को सांसों की पूंजी किराया देकर के खरीदा गया है उसी को जंग लगा करके बैठे। इंसान जिस डाल पर बैठा है उसी को काट के खा रहा है। लेकिन समझने की बात देखिए, फिर भी अपने आप को इंसान बुद्धिमान ही बता रहा है। उसके बाद भी इंसान अपने आप को बुद्धिमान ही बता रहा है। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो ये नहीं जानते कि जीवन क्या है, कितने समय का है, कैसे मिला है, क्यों मिला है, क्या करना है, सभी जानते हैं। भक्ति भी सभी करते हैं, लेकिन इस वक्त की भक्ति जो होगी मतलब स्वार्थी होगी। कुछ पाना है तो प्रभु के चरणों में चले गए, प्रभु से विनती कर ले, प्रार्थना कर ले, गुहार लगा दी,
कुछ मिल गया तो प्रभु से नजरें फेर और मस्त हो गए। फिर जब दोबारा मुश्किल आती है फिर प्रभु के चरणों में चले जाते। कितनी विचार कुछ बात है। कहते परम पिता परमात्मा को क्या दान दोगे जिसमें 3 लोग तुम्हारे को दान दे दिए, जीवन दे दिया, खाने पीने का, सोने जागने का सारा साधन दे दिया, खुशियों के लिए, घूमने के लिए, परिवार संसार सब कुछ दे दिया। उस तीनों लोगों के दाने को क्या दान करना है? उसके चरणों में कैसी पहचान करना है? कौन सी पहचान करना है? केवल स्वार्थ के लिए परम पिता परमात्मा के चरणों में जाना या गुरु चरणों में जाना ये जीवन का सार नहीं है। जो इंसान गुरु से स्वार्थ रखता है वो तीनों लोकों में सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। कुछ समय के लिए जीवन उसके पिछले कर्मों से सुख अगर आ भी जाता है तो अधिक समय तक सुख टिकता नहीं है। कहते हैं ना, चाहे धन हो, चाहे तन हो, चाहे मन, चाहे संसार हो या परिवार हो, यदि आप इनकी खातिर परम पिता परमात्मा के प्यार को, परम पिता परमात्मा के ज्ञान को, परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद को, परम पिता परमात्मा की कृपा को भूल जाते हैं तो आप अपने जीवन के विनाश की ओर अग्रसर हो जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि विष मिठाई में मिला के दिया जाए तो कुछ समय के लिए विष मीठा लगता है, पता नहीं चलता कि हम विष पी रहे हैं। जब खाते हैं मीठा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद जब मिठाई का असर समाप्त हो जाता है और विष अपना असर शुरू करता है तो उसके बाद कोई भी वैद्य उस शरीर की रक्षा नहीं कर सकता। तो इस संसार रूपी जो माया है एक विष के समान है। जब उसे मीठी समझ के खा लीजिए या कड़वी समझ के खा लीजिए, जब तक आपको अच्छी लग रही है जब तक मीठी है, चाहे आपको बुरी लगी तो कड़वी हो जाएगी, लेकिन खाने के लिए जब जीवन का आसार बदल जाए। कबीरदास कहते हैं, जिसकी खातिर तू भुलाया राम को, जिसकी खातिर तू भुलाया राम को, उसकी खातिर ही तुझे भूल जाएंगे, तुझे भूल जाएंगे। कर्म तेरे सामने तेरे आएंगे, अंत वेले सब तेनू चली जाएंगे, अंत वेले सब तेनू चली जाएंगे। जिन्होंने कीती कमाई जिन्होंने कीती कमाई नामुदी, रस्ते दे विच बैठ के पछताएंगे, रस्ते दे विच
परम पिता परमात्मा से कर्जा लेकर के आए हैं। कर्जा क्या? ये शरीर लोन लेकर के आए शरीर के हिसाब से। और परम पिता परमात्मा से वादा करके आए हैं कि जन्म हमें मिला है, इसके बाद नहीं मिलेगा, पर इसी जन्म में हम अपने आप को पहचान भी लेंगे और पश्चाताप करके अपने को मोक्ष भी प्राप्त करा देंगे। अपने आप को पहचान भी लेंगे और अपने आप को मोक्ष भी दिलवा देंगे। परम पिता ने, परमात्मा ने हमें कर्जे में शरीर दिया, खान पान का वैभव दिया, सुंदर काया दी, सद्बुद्धि दी, विचार दिए, बदले में सांसों की पूंजी जो किराया देते हैं वो सांसों की पूंजी है। हम इस शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि घर का, तो घर का किराया जो है वो सांसों की पूंजी है। हम जब आए थे तो कर्मों की पोटली मुट्ठी बंद कर लाए थे। तब हमें नहीं पता था कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमें केवल ये पता था कि परम पिता परमात्मा की साधना करने जा रहे हैं। लेकिन धरती पर आकर परम पिता परमात्मा का नाम तक भूल गए। नाम भी तब याद करते हैं जब कोई परेशानी हो, जब कोई दुख आए, जब कोई तकलीफ हो जाए, जब कोई परेशानी हो जाए, तब परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। आरती पूजा सबके घर पर होती है सुबह शाम, लेकिन कैसे होती है वो सबका मन जानता है। टाइम पास के लिए आरती पूजा जल्दी जल्दी, तो चाहे कितना भी हो, कहते ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु के आगे आकर नतमस्तक करते हैं। यूं भगवान बड़े हैं, लेकिन भगवान ने भी अपने आप को गुरु के आगे झुका दिया और गुरु को श्रेष्ठ बनाया। जानते हो गुरु भगवान से बड़ा क्यों बना दिया? क्योंकि परमात्मा तो परमात्मा है, भगवान भगवान ही है, फिर भी उन्होंने भगवान ने गुरु को बड़ा कर दिया। भगवान भी गुरु आज्ञा का सम्मान करते हैं। जो प्राणी गुरु आज्ञा का, गुरु का सम्मान करते हैं, भगवान की ऊपर कृपा बरसाते हैं। जो प्राणी गुरु आज्ञा का सम्मान नहीं करते, भगवान भी उससे कृपा नहीं बरसाते। भगवान गुरु ने भी आज्ञा की, गुरु शरण में जान दिया, गुरु के चरण में गुरु के चरणों में मस्तक को झुकाया। और गुरु शिष्य बनकर अपने जीवन को साकार किया, चाहे राम बने या श्याम। हम लोग जो चलते हैं वो ये देखते हैं भगवान संसार में लिखा है जिस तरह का वातावरण होता है, जहाँ चार आदमी देखे, जहाँ पीड़ा देखी, हम उस तरफ भाग पड़ते हैं। कहीं पर कभी राम को मनाने, कभी श्याम को मनाने, कभी दुर्गा को मनाने। नवरात्रे आए तो दुर्गा के पुजारी बन जाते हैं। दशहरा आए तो राम के पुजारी बन जाते हैं। शिवरात्रि आए तो शिव के पुजारी बन जाते हैं। जब भी कोई त्योहार आता है हम उसी देवता के पुजारी बन जाते हैं। पुजारी बनना गलत नहीं है, सम्मान करना गलत नहीं है, लेकिन बार बार दल बदलना गलत है। कहते हैं जीवन को एक ही
कश्ती पर बैठ करके पार किया जा सकता है। और वो कश्ती है नाम की। भगवान मंत्र दे सकते हैं, ग्रंथ दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन गुरु मंत्र और गुरु ज्ञान केवल गुरु ही दे सकते हैं। मोक्ष केवल गुरु ही दे सकते हैं, क्योंकि गुरु अनामी देश में रहता है, जो सत लोकों से ऊपर है। स्वर्ग लोक, विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, गंधर्व लोक, किन्नर लोक, नाग लोक, परी लोक, इन सब लोगों से ऊपर सतलोक और अनामी देश। गुरु एक वो ताकत है, शरीर गुरु नहीं होता है। गुरु एक शब्द है, एक ज्योत है, एक बिंदु है। शून्य भी वही है, और अंक भी वही है। धरती पर परम पिता परमात्मा की जितनी भी हम पूजा करें, किसी ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की, तीनों लोगों में लोग करते आए हजारों साल, ऋषि मुनियों ने की, तो भगवान आकर के वरदान दे जाते हैं, मांगो क्या चाहिए। हम अपनी सद्बुद्धि के अनुसार वरदान मांग लेते हैं और भगवान चले जाते हैं। उस भगवान का हम सदप्रयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे, वो हमारे पर निर्भर करता है। वो हम पर निर्भर करता है। लेकिन गुरु हमेशा हमारे साथ रहते हैं, दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, पराजय में, घर पर, बाहर, हर परिस्थिति में गुरु हमेशा साथ रहते हैं। अगर हम गलती करते हैं तो हमें डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, बताते भी हैं, और हो सकता है मारते भी हैं। लेकिन वो अपने शिष्य को 84 के काल चक्र में नहीं जाता। शिष्य अगर अपशब्द भी बोलता है तो भी सहन कर लेते हैं, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि ये किसी भी तरह, किसी भी कारण भटके, इसका जीवन खराब ना हो, इसका जीवन नष्ट ना हो जाए, मुझे इसे तारना है। ये बच्चों से भी अधिक प्रेम करते हैं कि जीवन में कोई भी चोट ना लगे, आने वाले समय में परेशानी ना हो, क्योंकि वो जानते हैं कब कहाँ क्या हो सकता है और कब कहाँ क्या होने वाला है। इसलिए वो हर समय पर अपने शिष्य को, अपने बच्चों को सतर्क रखते हैं। लेकिन वो कर्म पूरा गुरु करता है, केवल कथा कारक नहीं करते। हर समय ध्यान रखना, नजर रखना, ये प्रेम होता है। हम सिमरन करें या ना करें, हम प्रभु का ध्यान करें ना करें, सम्मान करें ना करें, वो हमारे कर्म हमारे साथ है और उनका फल हमें मिलेगा ही। लेकिन प्रभु जो कर्म कर रहे हैं, प्रभु ने जो करना है वो करते हैं। तो किसी को खुला नहीं छोड़ते, अच्छा लगे या बुरा लगे। उन्हें पता है कि इनको हाथ पकड़ करके मुझे लेकर के जाना है, भवन गुफा से भी पार करना है। और यदि मैंने इनका हाथ छोड़ दिया तो ये गिर जाएंगे कुंड में, जहाँ 28 प्रकार के कुंड हैं, नर्क की यात्राएं हैं, 84 लाख योनियां भी हैं। तो उनके अंदर
ये गिर सकते हैं, और गिरने के बाद ये बच्चे हैं, ये फिर भी मुझे ही पुकारेंगे। उस वक्त ध्यान मेरा ही करेंगे। मैं उस वक्त कर्मों की किताब लेकर के नहीं बैठा, क्योंकि ये संसार में रह करके संसार के वासी हो गए, संसार के जाल में संपन्न हो गए, संसार के जाल में जाकर के मिल गए। लेकिन हमें ज्ञान और ध्यान दोनों का स्तर इनके जीवन में बना करके रखना है। ज्ञान कितना भी हो, अगर गुरु नहीं है तो ज्ञान किसी काम का नहीं। ज्ञान कितना भी हो और गुरु कितना भी पूरा हो, यदि हम अपने धर्म पर अटल नहीं है तो हमारा जीवन सात्विक नहीं है। धर्म के लिए जीना, धर्म के लिए मर जाना, ये भी मोक्ष को प्राप्त करने के कारण है। अगर हम केवल धर्म के लिए जीते हैं तो धर्म के लिए ही मर जाते हैं। किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म को नहीं छोड़ते। प्राणी वही होता है जो छोटी छोटी परिस्थितियों में, छोटे छोटे दुख में, छोटी छोटी परेशानियों में, छोटी छोटी दिक्कतों में धर्म परिवर्तन कर लेता है, तो प्राणी नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से भी तब गीता में कहा, जब अर्जुन ने ये कहा कि आप मेरे गुरु भी हैं और इष्ट भी हैं, लेकिन इतने सारे लोग, मैं आपके कहने से धनुष उठा करके इतने सारे लोगों की हत्या कर रहा हूं, लाखों लोगों को रोज मृत्यु के घाट उतार रहा हूं, इनका पाप मुझे नहीं लगेगा? तो भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं पुत्र, जब इंसान धर्म के लिए युद्ध करता है और अपने गुरु और भगवान के कहने पर कर्म करता है तो उसका पाप भक्त को नहीं लगता है। यही कर्म तुम यदि अपनी इच्छा से करते हैं और अधर्म के लिए करते हैं तो तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाता है। तब अर्जुन ने कहा, आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह, कुल गुरु कृपाचार्य, ये सब तो शक्तिशाली गुरु भी हैं, वेदों के ज्ञाता, लेकिन फिर भी इनको आप मारने के लिए कह रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने कहा, कितने भी शक्तिशाली हो, भगवान से मिल चुके हो, भगवान की गोद में बैठ चुके हो, लेकिन धर्म उन्होंने त्याग किया, वो अधर्म का साथ दे रहे हैं और अधर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं। वो धर्म के लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपनी निष्ठा केवल राजा के लिए और दुर्योधन के लिए की है। राजा धृतराष्ट्र के लिए और दुर्योधन के लिए धृतराष्ट्र के कहने पर चल रहे हैं। अपनी निष्ठा ये समझते हैं कि हमने अपने राजगद्दी में बंधे हुए हैं, तो मैं बनकर जो कर्म करना वो करना ही पड़ेगा। उन्होंने अपनी जो अच्छी सोच और सच्ची सोच थी वो त्याग करना, वो जो कर्म कर रहे हैं वो मजबूरी में कर रहे हैं, और जो अधर्म के लिए करता है उसका दंड उसको मिलता ही है।